जय हिंद साथियों। आपने कभी सोचा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक आखिर आता कहाँ से है। तो चलिए आज इसकी वीडियो में हम बताते हैं आपको सिद्ध करना, नो कन्फ्यूजन क्रिएट के साथ। साथियों, सबसे पहले आपने देखा कि हमने LHS पद से चला, हमको एक तुम्हें सिद्ध करना है, तो मैंने ए वाला पद यहाँ पर सिद्ध करने जा रहा हूँ। मतलब ये वाला पद लेकर RHS यानी कि राइट हैंड साइड को सिद्ध करने जा रहा हूँ। कैसे? आपने ये कभी सोचा कि साइन थीटा और कास थीटा आखिर आता कहाँ से है? तो आपने एक जिक्र किया होगा कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, लेकिन कास 0 अंश का मान 1 होता है। अगर हम देखें तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है, और कास 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहीं से आता है हमारा, यानी कि इसका मान एक दूसरे में यानी कि अदलाव बदलाव है, मतलब उल्टे मान के बराबर है। यानी कि थीटा का मान 0 से बड़ा किंतु 90 अंश से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो यही आता है। तो 0 अंश से बड़ा 90 अंश से छोटा, हमने एक न्यून कोण बनाया जिसे थीटा माना, एक परपेंडिकुलर किया तो त्रिभुज बन गया क्या? त्रिभुज ABC। यानी कि त्रिभुज ABC हमने इस प्रकार बनाया, क्योंकि कोण से किस प्रकार बना? आपने जाना कि उल्टे मान के बराबर होता है, इसलिए हमने एक न्यून कोण बनाया और परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाया, तो हमारा एक त्रिभुज बन गया ABC। अब इसी ABC से हम इस मान को कैसे फाइंड करेंगे? आपने साइन थीटा लिया और कास थीटा लिया। आप जानते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर आपने यही पढ़ा होगा कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या दिया है? AB, और कर्ण क्या दिया है? AC। तो हमने क्या किया? AB लिखा और बटा क्या ले दिया? AC लिख दिया। इतना लिखा, इतना कुछ घबराने की बात नहीं है। फिर उसके बाद में हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी हमारा? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या? आधार बटे कर्ण, यही होता है। तो आधार क्या दिया है हमारा? BC दिया है, और कर्ण तुम्हारा क्या दिया है? AC दिया है। तो चलिए हम इस प्रकार हमने उतार दिया। अब इतना प्रोसेस अभी हमने एक स्टेप किया। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे? आपको साइन थीटा का मान इतना यहाँ पर रखना है, और कास थीटा का मान आपको यहाँ पर रखना है। तो चलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अब यही साइन का मान AB बटा AC लिख दीजिए। साइन का मान हमने क्या रखा? हमने क्या LHS पद लेकर फाइंड किया। AB लिखा और AC लिखा, और इसका क्या किया? स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस किया। उसके बाद में कास थीटा को क्या रखा हमने? BC बटा AC। क्या रखा? BC बटा AC। तो इसको इस प्रकार लिख दिया। अब इसका स्क्वायर हम क्या कर देंगे? खोल देंगे। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, क्योंकि इसका हमने स्क्वायर खोल दिया। अब उसके बाद में आप LCM लेना जानते ही हैं। आधार समान हो तो घात ऊपर का अंश को जोड़ लिया जाता है, हर समान हो मतलब हर समान है, तो हम एक लिखेंगे AC स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतना लिखिए, फिर बराबर है, बराबर कर दिए हम। अब आपने एक पढ़ा होगा AB आखिर क्या है और BC क्या है? BC स्क्वायर क्या है? AB क्या है? AB प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होता है? आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा क्या? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही पढ़ा होगा। तो हमारा लंब क्या था? लंब आप देख लीजिए, लंब हमारा था क्या? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस आधार क्या था? आधार तुम्हारा था BC स्क्वायर। क्या? BC स्क्वायर। क्या? BC स्क्वायर हो गया हमारा। अब बराबर है बराबर, और कर्ण तुम्हारा क्या है? कर्ण तुम्हारा AC स्क्वायर है। तो कर्ण हमने क्या लिख दिया? AC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक वैल्यू मिल रही होगी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है? AC स्क्वायर के बराबर है। तो हमने क्या लिख दिया? ऊपर AC स्क्वायर, क्योंकि यह वैल्यू इस मान के बराबर है, इस मान के बराबर, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमने इस मान को ऐसे लिख दिया एस्टली। अब
AC स्क्वायर नीचे है तो AC स्क्वायर इस प्रकार हमने उतार दिया। अब दोनों में समान है तो दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एक आया कि नहीं। और हमने किस पद को लेकर फाइंड किया था, एक आया, तो हमने LHS पद को लेकर फाइंड किया था। LHS पद हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1। तो हो गया क्या हमारा, हेंस प्रूव्ड हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलेंगी, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।